यात्रा है, ये पद यात्रा जो NDRI गेट से शुरू होकर इसका समापन करण लेक पर होगा और इसमें हजारों की संख्या में आज जो हिस्सा सबने लिया है, चाहे उसके अंदर बच्चे हैं या उसके अंदर शहर के अन्य लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, ये एक प्रतीक है भारत की अखंडता का, हमारी एकता का, हमारे सद्भाव का, हमारे भाईचारे का। इस अभियान की शुरुआत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 150वीं जयंती के अवसर पर किया है। और आज ये जो यात्रा है, ये कहीं ना कहीं एक संदेश देने की यात्रा है कि जिस प्रकार से सरदार पटेल जी ने एक मजबूत नेतृत्व, एक दूरदर्शी सोच और जिस प्रकार से उन्होंने आज़ादी के समय में एक तितर बितर जिस प्रकार से देश हो गया था, ऐसी योजना उस समय में अंग्रेजों की थी। उस समय में पूरे देश को एकजुट करके एक अखंड भारत उस समय में जो उन्होंने बनाने का काम किया, आज उसी एकता की नींव के ऊपर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है। आज ये अवसर है सभी देशवासियों के लिए, सभी नागरिकों के लिए कि हम भी अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी से निभाते हुए विकसित भारत के इस सफर में, इस संकल्प में अपना योगदान सुनिश्चित करें। आज की ये भव्य पद यात्रा ये इस बात का प्रतीक है कि हमारे सभी बच्चों में, लोगों में राष्ट्रभक्ति की एक भावना है जिसको हमें लगातार प्रबल करना है। हमें एक जिम्मेवार नागरिक की हैसियत से अपना काम करना है। हर छोटी छोटी जरूरत, हर छोटा छोटा वो कार्य जिससे देश और समाज सही दिशा में आगे बढ़े, मजबूत हो, वो हम सबको मिलकर करना है। आज की इस यात्रा के लिए मैं आयोजकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा और सभी को बहुत बहुत बधाई दूंगा। सर, आज मैच है लड़कियों का वर्ल्ड कप का फाइनल का, और शुभकामनाएं देना चाहेंगे क्योंकि उसमें एक हरियाणा की भी खिलाड़ी खेलती है। सर बिल्कुल, मैं भारत की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और हमारे देश में हमारे युवा खेल के क्षेत्र में निश्चित रूप से बहुत अच्छा कर रहे हैं और आने वाले समय में भी लगातार इसी प्रकार से हमारे युवा परिश्रमी बने, डिसिप्लिन बने और नशे से दूर रहकर हर व्यक्ति, हर बच्चा खेल की तरफ खुद को लेकर जाए। और मैं समझता हूं कि जो भी खेल के साथ जुड़ेगा निश्चित रूप से वो नशे से भी दूर होगा, वो जीवन में परिश्रमी भी होगा और साथ ही साथ उसके जीवन में अनुशासन भी होगा। यही आज देश की सबसे बड़ी जरूरत है। इसी दिशा में बढ़कर हमें विकसित भारत का निर्माण करना है। सर, डोंकी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, युवाओं को कोई संदेश, और जो युवा फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए सरकार का कोई प्रयत्न? देखिए, सरकार अपने स्तर पर हर संभव प्रयास भी करती है और हर संभव सहायता भी देती है। मैं सभी युवाओं को विशेष रूप से कहूँगा कि जीवन में सबको आगे बढ़ना है, सभी को तरक्की करनी है और तरक्की करने के लिए कई बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना भी होता है, परंतु जो भी कार्य करें वो नियमों के दायरे में रहकर करें, जिससे कि भविष्य में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना आए, क्योंकि दूसरे देश में जाकर वहाँ के नियम कानून सभी अलग हैं। हम जो भी कार्य नियमों के कानून के दायरे में रहकर करेंगे उसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आएगी। मैं सभी युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। शुक्रिया।